हेलो दोस्तों। एक नए कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि रिसेंटली उसका रिजल्ट निकल के आया और उसका नाम है स्टेलियन फ्लोरोकेमिकल्स बोल के ऐसा कुछ कंपनी है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने जो कहा वो बहुत ही सुन के मुझे अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। लिस्टिंग हुआ बहुत दिन ही हुआ, लगभग 1 साल पहले इसका लिस्टिंग हुआ था और इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है। मतलब स्टॉक मार्केट में मैं कंपनी का परफॉर्मेंस जो डिस्कस करूँगा, बट स्टॉक मार्केट में कंपनी ने आपको लगभग 1 साल के अंदर में ही 5 गुना तक का रिटर्न दिया है। 75 रुपीज़ तक का उसका इनिशियल प्राइस था, आईपीओ प्राइस था। उसके बाद स्टॉक फिलहाल आपको 370 400 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने कोई ऐसे पहले मेरे कंपनी नज़र में नहीं था, बट मैं स्क्रीनर पे चेक कर रहा था तो वहाँ पे देखा मैंने कि स्टेलिन का रिजल्ट आया तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 60-70% का ग्रोथ था। फिर जब मैंने कॉन कॉल पढ़ा, ये क्वार्टर 2 का नहीं पढ़ा, मैंने क्वार्टर 1 का कॉन कॉल पढ़ा, तो वहाँ कंपनी क्या गाइड कर रही है कि हम अपने जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, उसको हम अगले 3 से 4 सालों के अंदर हम उसको 2500 करोड़ तक लेके जाएंगे। और आज के साल में अगर मैं पिछले साल का देखूँ 2025 में, तो उसने जो टोटल सेल्स किया था वो लगभग 350 करोड़ के आसपास का किया था और जो प्रॉफिट था वो 45 करोड़ के आसपास का था। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि 350 से आप मान लीजिए 400 करोड़ का उसका प्रॉफिट था। तो कंपनी बोल रही है अगले 3 साल में हम लोग उसको 2500 करोड़ तक लेके जाएंगे, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को 5 गुना बढ़ाएगी 3 साल के अंदर। 5 गुना, 50%, 100% नहीं, 500% से ग्रो कर सकती है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखें तो कंपनी का जो फिलहाल का जो मार्जिन चल रहा है वो लगभग अभी 10% के आसपास का है। बट कंपनी गाइड कर रही है कि हम जो अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसका जो मार्जिन होगा थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो हम जो पैट मार्जिन करेंगे, मतलब सब कुछ रेवेन्यू में से काट कूट के जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उसका मार्जिन लगभग 20% के आसपास होगा। तो अगर 2500 करोड़ के ऊपर अगर मैं 20% का मार्जिन निकालता हूँ अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट निकालना पड़ेगा, तो मुझे दिख रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ तक हो सकता है। तो एक आज की डेट पे कंपनी है जो लगभग 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, उससे भी कम है। बट अगले 3-4 सालों में कंपनी बोल रही है कि हम अपने प्रॉफिट को 500 करोड़ तक कर लेंगे। तो जहाँ पे रेवेन्यू उसका सिर्फ 5 गुना बढ़ेगा, वहाँ पे उसका पैट जो है वो आपका 10 गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है कंपनी को। तो ये तो कंपनी गाइडेंस है, बहुत ही बुलिश गाइडेंस है। इसको सुन के अगर आप इन्वेस्टर है तो हमें क्या करना चाहिए, छोटा मोटा मौका जरूर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं पूरा आग बन करके सारा पैसा ही डाल दूं, क्योंकि 3 साल तक मुझे ट्रैक भी करते रहना पड़ेगा। बीच में कंपनी कहीं गड़बड़ दिखाती है या ऐसा लगता है कि वो अचीव नहीं कर पाएगी तो हमें पैसा निकालना ही पड़ेगा। तो ये हमको समझ में आया कंपनी क्या बोल रही है और कंपनी भी तक करके दिखा भी रही है, 60-70% का सेल्स ग्रोथ कर रही है। तो चांसेस है कि वहाँ तक हो जाएगा। अब कंपनी करती क्या उसके बारे में समझते हैं। कंपनी आपका जो गैसेस बनाती है, इंडस्ट्रियल गैसेस, जैसे मान लीजिए आपको रेफ्रिजरेशन के लिए गैस चाहिए होता है, आजकल जो डेटा सेंटर लग रहा है उसमें भी चाहिए होता है, ऑटोमोबाइल जो आपका एसी होता है उसमें गैस लगता है, फार्मास्यूटिकल्स में गैसेस लगते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इस जितने भी इंडस्ट्रियल गैसेस है वो सारी कंपनी बनाती है और उसका फिलहाल अभी 4 प्लांट है और 2 नए प्लांट्स को कंपनी स्टार्ट करने वाली है। एक मेरे ख्याल से आंध्रा में है और एक मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गुजरात में कहीं पर है, वो उतना डिपेंड नहीं करता, बट 2 नया प्लांट स्टार्ट कर रही है। तो ये 2 नया प्लांट स्टार्ट करने के बाद कंपनी का अगले साल से, मान लीजिए आपका जनवरी या फरवरी से अच्छा खासा ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। हमारे पास 3 डिसीजन लेने का मौका होता है, या तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या तो नहीं करेंगे, या वेट एंड वॉच करेंगे। और मान लीजिए किसी ने अगर लेके रखा है तो उस पर और फर्दर डिपेंड करता है कि उसको बेचेगा या ना होल्ड करेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को भर रहे हैं तो ये 3 ही चीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो ये कि उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब फार्मास्यूटिकल नहीं बोल सकते, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो मैं उसको समझने का ट्राई किया बट मुझे बहुत 100% समझ में नहीं आ रहा है। बट ऊपर ऊपर से मुझे समझ में आ रहा है कि जो गैस की कंपनी बना रही है वो काफ़ी जगह में काम आता है, मल्टीपर्पज़ गैसेस है। और इनमें से कोई एक गैस का नाम बताया जो केमिकल बनाती है, वो इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनीज बनाती है, एक ये है और एक किसी दूसरे कंपनी का नाम बोला। तो जो पहली बात तो जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें डुओपोली है, एक अच्छा खासा से मिल रहा है और ये हाईली पेटेंटेड है। मतलब और दूसरी कोई कंपनी अगले 4-5 साल 20 साल तक नहीं बना सकती जब तक वो पेटेंट खत्म नहीं होता है। तो ये कंपनी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नजर आया। दूसरा, ऑलरेडी कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रूफ करके दिखा दिया है। लास्ट 1-2 साल का ट्रैक देखेंगे तो कंपनी 60% से ग्रो कर रही है और स्टॉक के प्राइस में भी उतना अच्छा सा मूवमेंट हुआ है। बस एक दिक्कत मुझे क्या दिख रहा है कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है फिलहाल 60 है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फिलहाल कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 60% है, मतलब 60 का प्राइस टू अर्निंग है, तो थोड़ा महंगा लग सकता है। अगर आप 3 साल बाद देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट कितना करेगी, 500 करोड़ करने वाली है, यानी कि आज के प्रॉफिट पे 10 गुना का ग्रोथ दिखने वाला है। तो 10 गुना ग्रोथ मतलब कि मान लीजिए 600%।
तो 600% का ग्रोथ दिखने के टाइम पे, मतलब 600 नहीं, लगभग 1000% ही हो गया। 1000% के ग्रोथ को देखने के लिए आप 60 का जो पी है वो आराम से दे सकते हैं। और अगर पैक रेशियो निकाल के देखेंगे तो बहुत ही आपको अंडरवैल्यूड लग रहा है फिलहाल ये स्टॉक। तो अभी देखिए, मैं अपना बारे में बात कर सकता हूँ, आपको डिसीजन खुद ही बनाना पड़ेगा। मुझे कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और Q2 का जो रिजल्ट आया है उसका कॉन कॉल अभी तक निकला नहीं है, शायद आज या कल में आ जाना चाहिए। तो कॉन कॉल पढ़ने के बाद अगर मुझे उसमें सब कुछ पॉजिटिव लगता है तो एक छोटा सा इनिशियल अमाउंट मैं इसमें जरूर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट इतना कुछ कह रही है तो इस मौके को हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने इतना स्टडी किया और उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और स्टॉक भाग गया तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। तो जब भी आपको किसी भी स्टॉक को पढ़ाई कर रहे हैं खुद से, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर ही डालिए, क्योंकि रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप उसमें डालिए। अगर आपका पैसा थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा। और किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो आपको बिजनेस पे फोकस करना है कि बिजनेस कैसा कर रही है, तभी आप कुछ नया नया चीज़ सीख सकेंगे। क्योंकि मान लीजिए कंपनी कुछ गड़बड़ करती है, आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया, बट स्टॉक प्राइस नीचे आया तो आप और रिसर्च करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है और रिफाइन होते रहता है। तो किस तरीके से प्रोसेस को रिफाइन करना चाहिए इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी पास्ट में बहुत गलती की है और उन गलतियों से बहुत सीखा भी है, प्रॉफिट भी कमाया है, उसके बारे में बात करूंगा। बट इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टेलियन के बारे में। तो एक बार चेक करता हूँ उसका कॉन कॉल आया कि नहीं। मेरे ख्याल से अभी इसका कॉन कॉल तो नहीं है। ठीक है, कॉन कॉल आएगा तो मैं उसके बारे में पढ़ के एक और वीडियोस बना दूंगा। बट ये वीडियो में सिर्फ मैंने बात किया स्टेलियन के बारे में। अब आप भी जाइए उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अल्टीमेटली काम क्या है कि आपको कंपनीज के बारे में पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। मान लीजिए आपने नाम सुन लिया स्टेलियन बोल के, आपने जाए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब कल को अगर कंपनी 5% गिरती है, जो कि नॉर्मल बात है, 5% 10% कोई भी कंपनी हो वो फ्लक्चुएट करता ही है। तो मुझे तो पता है कि कंपनी ने कैसा गाइड किया था, क्या बोला था, उसका कुछ जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सिर्फ मार्केट का फ्लक्चुएशन है या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया। लेकिन आप अगर सिर्फ मुझे सुन के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप फिर आओगे मेरे वीडियो सर्च करोगे या किसी और का वीडियो सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे स्टेलियन का क्या चल रहा है। तो इस तरीके से हमको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। अगर हमको किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपने नाम सुन ही लिया स्टेलियन का, तो आपको अगर उसमें इन्वेस्ट करना भी है तो आप खुद जाइए, खुद कॉन कॉल को पढ़िए। समझ में नहीं आया तो गूगल का हेल्प लीजिए, 4-5 बार ट्राई कीजिए। अगर समझ में आता है, आपको बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, तो ही उसमें इन्वेस्ट करना है और उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे कंपनी बहुत पसंद आ रही है, कंपनी का जो गाइडेंस है वो भी बहुत बाकी अच्छा खासा है, बट मैं अपना पूरा पैसा नहीं लगा रहा हूँ। मैंने आपको अपफ्रंट बताया कि मैं अपने कैपिटल का ओनली 1 से 2% लगाऊंगा और जिससे जैसे कंपनी अच्छा करते जाएगी उतना मैं उसको धीरे धीरे ऐड करते जाऊंगा। और जब मेरा पूरे पोर्टफोलियो का जब 5-6% पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर फिर मैं नॉर्मली नहीं करता हूं। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कंपनी के ऊपर तो मैं मैक्स टू मैक्स 10% लेके आता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन ऐसे कंपनी में लगाना है जिनमें रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके साथ ही इस वीडियो का एंड करते हैं। और Q2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे आएंगे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो मेरे पोर्टफोलियो में है उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं या आपके नज़र में कोई ऐसी कंपनी है जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो कमेंट करके बताइए, सब लोग साथ में ग्रो करेंगे, साथ में इन्वेस्ट करेंगे। और मैं कम्युनिटी बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लोग अलग से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे या कुछ सिस्टम देखेंगे। अभी मैंने पूरा प्लान नहीं किया है, क्योंकि अगर कम्युनिटी बनता है तो हम सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, नए नए स्टॉक्स के आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक अकेला आदमी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर मतलब रिसर्च नहीं कर सकता। अब मैं खुद ही एक कॉन कॉल पढ़ता हूँ तो मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो एक आदमी मैक्स टू मैक्स कितना पढ़ सकता है? 4 से 5 कंपनी पढ़ लेगा, या पूरा दिन लगा देगा तो 6-7 कंपनी पढ़ सकता है। बट अगर हम 10 आदमी मिलकर 10 कंपनी पढ़ेंगे तो एक दिन में हम लोग मान लीजिए 60-70 कंपनीज को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो पहली बात तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।